हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने कहा कि जो कमीशन हमें मिली है वो है अनुग्रह। प्रभु के बच्चों को अनुग्रह के विषय में बताओ, सिखाओ। अनुग्रह क्या है, कैसे काम करता है, कब हमें मिलता है, उसमें बढ़ना कैसे है, वो कैसे जाता है, कैसे व्यर्थ जाता है। प्रभु ने हमें यही कमीशन देके कलीसिया में बोला था, तुम आरंभ करो। तो मेरा बिलीव है ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। मैं हूं, पिंकी है, सागर है, हम सब मिलकर और अनुग्रह के विषय में सीखेंगे। तो निकालेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9। इफिसियों 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही, बोलो अनुग्रह से ही, अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह हमारी ओर से नहीं है। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, प्रभु मुझे अभी भी बोल रहा है आप में से बोलने के लिए। आपने जो भी किया है, जो कर भी रहे हो, या जो करने वाले भी हो, अच्छा भला बुरा, नीचे ऊपर, प्रभु कहता है मेरा प्यार तेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। मजा नहीं आएगा? अभी राइट नाउ कुछ लोग है ना होशियारी मारते हैं, मेरा प्रार्थना जीवन बड़ा है, मस्त, इसीलिए प्रभु मेरे साथ है। कुछ लोग निराश रहते हैं, अरे यार मेरी प्रार्थना बंद है, प्रभु मेरे साथ नहीं है। आप दोनों लफड़े में हो, आप दोनों ने अनुग्रह को समझा ही नहीं है। समझ आई? ये जो दोनों दिशा है ना, भटके हुए हैं। एक भटका हुआ है अपने हायर पोजीशन पे, एक भटका हुआ है नीचे पोजीशन पे। बोलो हमें न्यूट्रल रहना है। हमें न्यूट्रल रहना है। हमारे अच्छे काम, हमारे बुरे काम प्रभु के प्यार को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। उसका रवैया हमारे प्रति कभी नहीं बदलेगा। कुछ किंगडम में ऐसी बातें हैं जहां पे प्रभु को गुस्सा आता है, जो उसके सेवक लोग हैं, जो उसकी कलीसिया को सताते हैं, मिसगाइड करते हैं, प्रभु उनकी चटनी निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो चरवा है। क्योंकि चरवा लफड़ा करेगा तो भेड़ों में भी पूरा वही गंदगी आ जाएगी। उनके लिए अलग ही प्रभु डील करेगा। मूसा को बोला कि तू चट्टान से बातें करना, लेकिन मूसा ने गुस्से में आके चट्टान को मार दिया। फिर भी पानी निकला, फिर भी पानी निकला। किसके लिए निकला पानी मालूम है? भेड़ों के लिए। लेकिन न्याय किसका हुआ? मूसा का। प्रभु के दास का न्याय हुआ। बेटा तूने मेरे वचन पे विश्वास नहीं किया, अब तू कनान नहीं जाएगा। ये एकदम अलग बात है। लेकिन आपके लिए जो उसके पीछे चलते हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, उद्धार करता माना है, परमेश्वर का प्यार आपके लिए कभी खत्म नहीं होगा, न कम न ज्यादा। वो एक तरफा आपसे प्यार करता है और रहेगा यीशु मसीह के नाम से। कभी भी मत सोचना, कभी भी किसी को देख के अरे लगता है यार ये प्रभु का फेवरेट है, ये हट बोलने का मैं फेवरेट है। बाइबल पढ़ता है? नहीं। प्रार्थना करता है? नहीं। फिर भी फेवरेट है? हाँ, क्योंकि जब मैं ये नहीं करता था तभी भी यीशु ने प्यार किया। अच्छे थे क्या हम? गाय को खिलाते थे, कुछ कुत्ते को खिलाते थे, चींटियों को खिलाते थे। बोलिए अनुग्रह। अनुग्रह जो एक शब्द में आपको बताऊं ना, एक लाइन में, वो ये है
परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, इसे बोलते हैं अनुग्रह। इसका अपोजिट व्यवस्था। मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, यह है व्यवस्था। अभी मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, यह अनुग्रह की व्यवस्था में भी है, पर वो विश्वास के काम है। बोलो विश्वास के काम। समझ गए? अनुग्रह क्या है कि उसने मेरे लिए क्या किया है। उसने लहू दिया, क्रूस पर जान दी, हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए त्यागा गया, और बताइए हमारे लिए कोड़े खाए, हमें अपनाया, हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, पिता की आज्ञा को माना, क्रूसित हुआ, दाढ़ी नोची गई, बाल उसके बिखरे गए, पीठ पे कोड़े मारे गए, हाथों और पैरों में कीले मारे गए, सब किया ना। तो इसे बोलते हैं अनुग्रह। किसके लिए किया? हमारे लिए। जो लोग इस मानसिकता में चलते हैं कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में जबरदस्त रीति से काम करता है। जबरदस्त। हमारे जीवन की जो नींव होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि मैं यीशु के कामों पर विश्वास करता हूं। किसके कामों पर? जो यीशु ने किया है। इसे बोलते हैं अनुग्रह पर विश्वास। पीछे समझ रहे हैं सब लोग कि मेरा उद्धार यीशु के कारण हुआ है, मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। लिखा है तुम्हारा विश्वास कर्मों से नहीं परंतु अनुग्रह से। बोलो अनुग्रह से हुआ। अच्छा, कब हुआ? अब पढ़ेंगे रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम अच्छे थे, एकदम ब्यूटीफुल, होली होली होली, जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो हम पर अनुग्रह कभी हुआ है? जब हम सही नहीं थे, आड़े टेढ़े पेड़े सब थे, वाकड़े, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ सिस्टर जी, आगे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से उसका कारण क्या है? बोलिए यीशु का लहू। यीशु का लहू। देखो, आपने मसीह में आके चोरी की, व्यभिचार किया, गंदे काम किए, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चले, इसमें परमेश्वर आप पर क्रोध नहीं करेगा, इसमें शैतान आपके मजे लेगा। परमेश्वर का क्रोध तो आखिरी दिनों में प्रकट होने वाला है भाई। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, लोग कहेंगे चट्टानों को हम पर गिर जाओ, लोगों को बोलेंगे हमको मार दो, हमें उस मेमने के और जो सिंहासन पर बैठा है उसके क्रोध से हमको बचाओ। क्रोध तो तभी प्रकट होगा। अभी जो हो रहा है ना, हम जो गंदगी में कई बार जाने में अनजाने में जीते हैं, तो उसका फेल्यूर हम खुद ही देखते हैं। उसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं है, इंटरफेयर नहीं है। अगर परमेश्वर का इंटरफेयर होता तो हम बचते ही नहीं थे। मैं सच्ची बोलता हूं आपको, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उस व्यवस्था से पार करवा दिया है। अब अनुग्रह की व्यवस्था है। बोलो अनुग्रह की व्यवस्था। उसमें क्या करता है प्रभु? उसमें मालूम है, प्रभु एक ही काम करता है। क्या करता है? वो बैठ के उड़ाऊ पुत्र का बाप इंतजार कर रहा था ना, इंतजार कर रहा है ये कब सही लोकेशन पे आएगा और मैं बरसाऊं सब इसके ऊपर। ये है। अगर आप ये सोच रहे हैं प्रभु मुझसे क्रोधित है, प्रभु मुझसे नाराज है, तो इस सिचुएशन में, इस मानसिकता में आप प्रभु के करीब नहीं जा सकेंगे। कितने लोग जब डैडी घर पे आता था छुप जाते थे? बहनें नहीं है क्या? हाँ, आप लाडली हैं क्या? छुपते थे, डैडी आया, डैडी आया, डैडी आया।
क्यों छुपते थे मालूम है? एक इमेज बनी हुई थी, आएगा चिल्लाएगा, आएगा फटका देगा, ये सब उसको कंप्लेन देगी, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने मेरी चोटी खींची, मेरे पैसे लेके गया, मेरी बात नहीं मानता, ब्रेड नहीं लेके, अंडे नहीं लेके आया। तो हम क्या करते थे? डरते थे ना, छुप जाते थे चटाई में, पलंग के नीचे, वॉशरूम में। क्यों? हमारी इमेज एक बनी हुई थी, मेरा बाप है ना बहुत क्रोधी है। वैसे ही बोलो, वैसे ही अगर आपने और मैंने ये पिक्चर बनाई है प्रभु की, नहीं प्रभु ने मुझसे नाराज है, नहीं अब कुछ करना पड़ेगा, मेरे को कपड़े वपड़े फाड़ने पड़ेंगे, ऐसे राख मलनी पड़ेगी, मुझे गोनी बन के बैठना पड़ेगा प्रभु के आगे, तो जाके कुछ होगा। गलत है ये, बोलो गलत है। गलत है। व्यवस्था जो थी ना, उसमें डिस्टेंस था, बोलो डिस्टेंस। व्यवस्था गुलामों के लिए थी, बोलो गुलामों के लिए, नौकरों के लिए। जॉब पे जाते ना, वहां पे कानून है ना, थंब लगाते हैं ना, बगैर थंब के जाके बताओ, थंब काट देंगे। कानून है भाई, थंब लगा नहीं है तो कितना टाइम लेट आया। अगर बॉस का लड़का आएगा तो अब हम गुलाम नहीं, बेटे हैं। बोलो बेटे हैं। हाँ बेटे हैं। पास्टर फिर मैं तो मनमानी करेगा बहुत। हाँ मनमानी कर तो आएगा पीछे। मेरे साथ हैं, आप समझ रहे हैं? कानून डिस्टेंस ला रहा था, लेकिन अनुग्रह संबंध लाएगा। बोलो संबंध, रिलेशनशिप बिल्ड करता है प्रभु। इज़राइल के साथ परमेश्वर कभी भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सका। जो संबंध बनना चाहिए वो नहीं बना पाया। सिर्फ कुछ ही लोग थे, मूसा, और कौन था? अब्राहम, इसहाक, याकूब। वो तो व्यवस्था के पहले थे। व्यवस्था में मूसा था, दाऊद था, दानियल था। गिने चुने लोग थे जिससे परमेश्वर संबंध बना पाया, गिने चुने लोग। क्योंकि रोमियो में लिखा है व्यवस्था क्रोध उपजाती है। क्या? क्रोध। बोलिए क्रोध। व्यवस्था में क्रोध था, है मेरी बात नहीं मानी तूने, तेरा बुखार कभी नहीं उतरेगा। ये कर्ज था, मालूम है? व्यवस्था में 28 अध्याय में ये कर्ज है। वो हमेशा घबराहट में चलेंगे, तेरा बुखार उतरेगा ही नहीं, ये भी कर्ज है। वही व्यवस्था थी। अनुग्रह में क्या हुआ? श्रापित है वो जो लकड़ी पर लटकाया जाता है, और मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शापों से छुड़ा लिया। ये अनुग्रह है। जहां पे हमें होना चाहिए था वहां पे यीशु चला गया। अनुग्रह क्या है? यीशु ने क्या किया है। व्यवस्था क्या थी? मुझे क्या करना है। तो हमारा नींव यीशु ने जो किया है, इस कारण मैं प्रभु का बेटा हूं। अच्छा, अभी जो मेन बात है, अनुग्रह दिया क्यों गया है? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। इब्रानियों की पत्री है क्या? लेके आए अब? किसमें है वो? हाँ, इब्रानियों 4 अध्याय सिस्टर 15 पढ़ो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हाँ, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हाँ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। यीशु सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी भी होता है। आगे, तो भी निष्पाप निकला। यीशु निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। हम पर क्या हो? दया। मैं आज प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तूने अनुग्रह दिया क्यों? जैसे नोहा के समय किया था, नोहा और उसके परिवार को बचा के बाकी सबको मार दिया था। अभी भी वैसा ही करना है। जो बपतिस्मा ले उसका गला कटवा दे उधर ही, चल ऊपर, चल ऊपर। बोला मैंने अनुग्रह इसीलिए रखा है क्योंकि ये जो धरती है ना, ये गिरी हुई धरती है, ये फॉलन वर्ल्ड है।
ये धरती श्रापित हो चुकी है। इस धरती पर जीने के लिए तुमको अगर मैं अनुग्रह नहीं दूंगा तो मैं तुमको नोहा के समान नष्ट कर दूंगा। फिर से मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा अपने आप को देने के लिए। इसलिए उसने अनुग्रह धरती पर रखा है कि लोगों पर दया करे, और कोई कारण नहीं है। बोला इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि मैं जानता हूं जब आदम गिरा ना, उसके डीएनए में, उनके वंशजों में वो सारा गंदगी, पाप, कमजोरी आ गया। लेकिन प्रभु ने एक काम किया, आत्मा को बचा लिया। बोलो बाजू वाले को, आत्मा, स्पिरिट को फूका था ना, उसको छुड़ा लिया, अपना लिया। ये मेरा है। शरीर मट्टी का है लेकिन स्पिरिट किसका था? परमेश्वर का था। तो बोलो बाजू वाले को, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं। आप कौन है? शरीर नहीं, आप आत्मा है। बोलो बाजू वाले को, तू आत्मा के बाजू में बैठा है। यू आर ए स्पिरिट। हम स्पिरिट बीइंग है। इससे पहले हम शरीर थे, शरीर में मरे हुए थे, मुर्दा दिशा में थे। लिखा ना, मुर्दा थे। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के अनुसार मन की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। लेकिन आज हम आत्मा के अनुसार चलते हैं क्योंकि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा को जिंदा किया गया है। बोलो जिंदा। जो एकदम मरी हुई थी उसको जिंदा किया गया है। आप देखो, जो लोग ईमानदारी से बाइबल, प्रेयर, फास्टिंग, टंग्स में रहते हैं ना, वो कभी निराश नहीं होते हैं, वो कभी उदास ही नहीं होते हैं। उनके पास परिस्थिति में रहेगी ना, उनका थोपड़ा कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों रे? क्या है? मैं आत्मा में चलता हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर। अनुग्रह ने हमारी आत्मा को जलाया है। व्यवस्था में क्या एक्टिवेट था मालूम है? व्यवस्था में शरीर एक्टिवेट था। तुम मूर्ति खोदकर न बनाना, नीचे ही बना रहे थे। तू व्यभिचार न करना, नीचे ही कर रहे थे। तू लालच न करना, नीचे ही कर रहे थे। इस शरीर को जितना भी हम डिमांड रखेंगे, डिमांड, तू ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ये सब उल्टा करेगा। कितने लोगों को अनुभव है? हमको करना क्या है मालूम है? हमको सिर्फ प्रभु के वचन को फीड करना है, अपनी आत्मा को खिलाना है। शरीर से पंगा मत लो। बोलो अपने पड़ोसी को, शरीर से पंगा मत ले, आत्मा को खिला। शरीर बोलेगा देखो रील, स्क्रॉलिंग करो। शरीर क्या बोलेगा? दबा के खाओ, अनशन खाते जाओ। शरीर बोलेगा जा, हाय हल्लो, आगे चलो, होटल में चलो। शरीर ऐसी ऐसी बातों में हमारा आकर्षित होता है। तो हमको क्या करना है? हमें स्पिरिट को खिलाना है। निकालो, देखो कहां पे लिखा है ये। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 वचन। टाइटस, तीतुस 2:11। नहीं लिखे हैं तीतुस की पत्री? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हाँ, सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। और वो अनुग्रह क्या करता है? आगे पढ़ो। और हमें चेतावनी देता है। अनुग्रह क्या देता है? वार्निंग देता है। बोलो वार्निंग। अनुग्रह केवल बचाता नहीं है, अनुग्रह केवल आशीष नहीं देता और केवल छुड़ाता नहीं है, लेकिन वो चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी दे रहा है? देखो कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से क्या क्या? अभक्ति, बोलो अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाएं। अभक्ति यानी प्रभु साइड, कलीसिया साइड, संगति साइड, पास्टर बिल्कुल साइड, ये बोलते हैं अभक्ति। और सांसारिक अभिलाषाएं, बोलो सांसारिक, जो भी नया आया है मेरे घर पे होना चाहिए। हाँ, कैसे?
कार्ड है ना मेरे पास। अभिलाषाएं आगे, से मन फेर कर, इनसे क्या करना है? ये मन किसका नाम है? बोलो विचारों का। इनसे विचार फेर कर क्या करें? इस युग में, बोलो इस युग में। इस युग में मेरे साथ हैं आप? इस युग में कैसे जीना है? संयम और बोलो पहले संयम। संयम, बोलो संयम। संयम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अपने ऊपर नियंत्रण, नियंत्रण। हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। बोलो सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, बोलिए, फिर से बोलिए, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर लगाम। खुद पर लगाम। हमारी बहुत इच्छा होती है हम लोगों को लगाम लगाएं, और कई हद तक हम पास भी हो जाते हैं, हाँ, लेकिन खुद पर कैसे लगाएं? क्योंकि यहां पे हमें चेतावनी दी गई है कि अब तुम पर अनुग्रह हुआ है ना, अनुग्रह तुम्हें छुड़ाया है, अब वो अनुग्रह तुम्हें चेतावनी भी दे रहा है कि संयम में जियो। बोलो कंट्रोल। कंट्रोल, ये कैसे आए? ये कैसे आए कंट्रोल? अच्छा, ये किसका फल है? आत्मा का, पवित्र आत्मा का। सबसे पहली बात ये जान लो कि ये फल हमारा नहीं है, ये फल है पवित्र आत्मा का। अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा की ओर भेजता है। बोलो पवित्र आत्मा की ओर। अनुग्रह हमें निर्बल रहना सिखाता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर। आज से क्या करो, अभी हम अनुग्रह की व्यवस्था में है ना, ठीक है ना, हमको सजा मिलेगी नहीं और फटके मिलेंगे नहीं, तो सुधरना भी है। सुधरना है क्या? यस। क्या करेंगे? अनुग्रह पर निर्भर रहिए। हमें हमारी कमजोरियां लिखनी है और उसके लिए ग्रेस मांगना है, संयम मांगना है। 6 महीने, बोलो 6 महीने, 6 महीने में टिक करते जाओ जो जो जिस पर आप जयवंत हुए हो। अभी ये व्यवस्था है, सिंपल सिंपल है। प्रभु ने अनुग्रह क्यों दिया है? ताकि मेरा बेटा जो है ना मेरे पास आए और मेरे साथ बैठे, संबंध बनाए। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाए, ताकि हम पर क्या हो? ताकि हमको फटके मिले नहीं, ताकि हम पर दया हो। हमें वो दया मिले जब हमें जरूरत हो, वो हमें दया पकड़े, वो अनुग्रह हमें उठाकर रखे। पहले ऐसा नहीं था। पहले न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ था। तूने ये किया है, अब तुझ पर ये आएगा, तूने ये किया, अब तुझ पर ये आएगा। पहले ये व्यवस्था थी। लेकिन अनुग्रह में प्रभु बार बार अंदर से बात करेगा, बस करना यार, मत जाना, ठीक है ना। कितने लोगों का अनुभव है ये? बस कर यार, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है। प्रभु की मार ही हमें सुधारती ना, तो यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ता। एक एक फैमिली को लेता अपने पास, रप रप करके रखता उनको, चल सुधर जा। प्रभु बोलता है तुम मुझसे प्यार करो और सुधर जाओ, मेरा प्यार तुम्हें सुधारेगा। बोलिए प्रभु का प्यार। मेरे साथ हैं आप? क्या प्रभु भला है? क्या आप खुश हैं? आप अनुग्रह में हैं? आप इस बात के लिए खुश हैं कि हम व्यवस्था में नहीं हैं? सच्ची अनुग्रह क्यों मिला है? ताकि हम बाप के साथ बैठ सके। सारा इज़राइल आंगन में खड़ा रहता था, आंगन के बाहर भी खड़े रहते थे। महायाजक वर्ष में एक बार अति पवित्र स्थान में जाता था, और पवित्र स्थान में याजक जाते थे सेवा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के मरकर जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने इस व्यवस्था को भी पूरा कर दिया। अब तुम डायरेक्ट मेरी गोदी में आओ, मेरे पास आओ, मेरी दाढ़ी खींचो, मेरी जेब में से निकालो पैसे। आपका नौकर पैसे निकाले ऐसे क्या करेंगे? अरे कितना मस्त है तू। अगर बेटा निकाले तो लेना बेटा, ले 100, ये 200 ले यार, तेरे लिए तो कमा रहा हूं। ऐसा है हमारा प्रभु। दिस इज अवर गॉड। क्या चाहिए तुझे?
बस जाके वो बीड़ी बीड़ी नहीं पीना, बस झाड़ लगाओ, झाड़ी लग जाएगी, उसके लिए मत खर्चा करो। वो मना नहीं करेगा पर खर्चा मत करो, क्या होगा? फोड़ा आएगा, बोलो बजलो को, फोड़ा निकलेगा। वो प्रभु नहीं देगा, वो उसका फल है। मेरे साथ हैं? प्रभु भला है। कभी भी प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हो ना, ये मत लेके जाओ मैं गंदा हूं, मैं पापी हूं, मैं लायक नहीं हूं। नहीं, प्रभु सुनेगा ही नहीं। नहीं बोलेगा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बोलेगा पापी है, नहीं तू धर्मी है, मैं लायक नहीं हूं। अरे तू लायक है प्रभु, मैं तेरे निकट आने के लायक नहीं हूं। अरे तू मेरी गोदी में बैठने के लायक है मेरे बेटे। प्रभु यही बोलेगा। हम अब इस व्यवस्था के अधीन हैं। कितनी भी गंदगी करके आओ, कितना भी आप करके आओ, आप एक दिन थक जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पूरा साल भर गंदगी में जियो, जो मन चाहे करो। 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर आपको पश्चाताप होता है कि प्रभु मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैंने जो भी किया है आज मैं पछता रहा हूं, 366 डेज पे जब आप प्रभु की हजूरी में जाओगे ना, आपको वो वैसा ही प्यार करेगा जिस दिन आपको बचाया था। सेम लव करेगा, सेम आपको गले लगाएगा, सेम। फिर आप बोलोगे यार प्रभु तूने तो मुझे इतना प्यार किया है, मुझे एक अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि मैं रोज ऐसे आऊं। रोज, बोलिए रोज। रोज जैसे कोई व्यक्ति आपका रहेगा जिसको आप अपना हार्ट शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं। आपका पति आपको तंग करता है, मालूम मालूम मालूम, आज है ना उसने मालूम मालूम मालूम। ये जो मालूम मालूम है ना, प्रभु के साथ करो। ये ग्रेस है। महायाजक वर्ष में एक बार लहू लेके जाता था, लेकिन आज हम पिताजी यीशु के नाम से मैं आपके करीब आता हूं। वेलकम। एक ही व्यक्ति पुराने नियम में है जो अनुग्रह में जीता था। बोलो सैमुअल। जब हन्ना ने मन्नत मांगी तू मुझे बेटा दे, मैं वो तुझे दे दूंगी। जब उसका दूध छुड़ाया गया, हन्ना ने एली को वो डेडिकेट किया। आपको पता है सैमुअल कहां सोता था? संदूक के बाजू में सोता था, संदूक के यहां सेवा करता था। बताओ क्यों? क्योंकि व्यवस्था नौकरों के लिए थी, गुलामों के लिए थी, लेकिन बेटों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सैमुअल बेटा था। सैमुअल कौन था? और नए नियम के सैमुअल हम हैं। हम बेटे और बेटियां हैं। अन्ना यानी अनुग्रह। हाँ बरोबर, अनुग्रह से पैदा हुए लोग वो डायरेक्ट प्रेजेंस में जाएंगे। क्या बात है। ऐसे फ्लो रहे हैं प्रकाशन पिंकी पास्टर को। आप सब प्रभु के प्रिय हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पास्टर, पर आपको पता नहीं मेरी जिंदगी क्या हो रहा है, मेरा फाइनेंस, मेरी पर्सनल लाइफ। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा कोई सोच रहा है यहां पे। फिर मैं कहता हूं प्रभु का प्यार आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। मैं आपको फिर बोलता हूं इसी उपस्थिति में खड़े होके, प्रभु आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। प्रभु सिर्फ आपको यह बोल रहा है, मेरी बेटी वापस आ, मेरे बेटे वापस आ, मेरी हुजूरी में आ। मैं सच्ची बोल रहा हूं। अनुग्रह में ऐसा नहीं था। वो पहाड़ के आगे सिर्फ मूसा जाता था, लिखा है वो भी कांपता और डरता हुआ जाता था। ऐसे डरता कांपता हुआ। वो बोलते हैं यार इनसे तू ही बात कर, प्रभु से, हम मर जाएंगे इसकी आवाज सुनेंगे तो। क्यों मालूम है? पाप हेवी था, अंधकार था। लेकिन नए नियम में बोलता है, बहुत से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो पुत्र जब घर पे आया तो उसको बोलता है जूतियां दो। मूसा को बोलते हैं जूतियां उतार, क्योंकि वो व्यवस्था थी। अनुग्रह में बोलता है तू जैसा भी है मेरे पास आ। जूतियां हैं, जूतियों के साथ आ जा।
आदम को पहना है, चल ठीक है, आदम की मैं तोड़ फोड़ मैं करेगा, छीनिए थोड़ी सी। मेरे साथ है आप? कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए मैं निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 12:9। खत्म कर रहा हूं मैं। 2 कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, पर परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ हाँ। निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर आप कहते हैं मैं कमजोर हूं तो तैयार हो जाओ, वहां पे सामर्थ आएगी। अगर आप कहते हैं मैं कमी में हूं तो तैयार हो जाए, वहां पे भरपूरी आएगी। मेरी सामर्थ अच्छे लोगों के अंदर नहीं काम करती है, निर्बलताओं में। निर्बलता बोले तो कमजोरी। आप समझ गए क्यों हम बंधनों से, कमजोरियों से बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जहां पे सामर्थ काम करती है, जहां से सामर्थ आ रही है, हम वहां पे जा ही नहीं रहे। कमजोरियां लेकर, गंदगी लेकर, अपनी निराशा लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, ये दारू मुझसे नहीं छूट रहा, मैं तेरी उपस्थिति में आ रहा हूं, तू मुझे छुड़ा। 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू प्रेयर करें, ड्रिंक की आदत नहीं जा रही है, नो प्रॉब्लम, प्रभु की उपस्थिति में आना बंद ना करें। बहुत सारे अति पवित्र लोग हैं और जो दारू पी के ना, मैंने ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। क्या है ये? तो छुटकारे के पास आएगा ही नहीं, तो छुटकारा कैसा मिलेगा? हाँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनसे ये लत छूट नहीं रही है। आप जैसे भी हो, प्रभु की हजूरी में आओ, प्रभु तुमको आजाद करेगा। क्योंकि अब प्रभु आपसे प्यार से डील करेगा। व्यवस्था में ऐसा नहीं है, क्यों पिया, लिखा है ना नहीं पीनेगा, क्यों पिया, ये व्यवस्था थी। अभी अनुग्रह में क्या है, बेटा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू आ जा, पवित्र आत्मा देगा, अभिषेक देगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। अब आप इस कानून में हैं। पास्टर कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? जब पीता है तभी तो सोचता नहीं है, इतने टाइम से पी रहा हूं, तू आ ना, तू आ, प्रभु की प्रेजेंस में बैठो। क्योंकि अब हम व्यवस्था के नहीं, किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन है। रोमियो की पत्री, लास्ट वचन निकालेंगे 6 अध्याय, उसका 12 से पढ़ेंगे हम 12। क्या होगा जब आप प्रभु के निकट, प्रभु के समीप आएंगे? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर। बोलिए जानकर। यहां पे एक शब्द है जानकर। पहले ये जानो कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। कब? जब आपने बैप्टिज्म लिया। बोलो बैप्टिज्म लिया, उस दिन आप मरे हुए में से जी उठे हैं। मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। किसको? ये कहां पे होता है? ये प्रेयर में होता है। प्रभु मैं अपनी आंखें, अपने हाथ, अपना पूरा शरीर, मेरा मन आपको सौंपता हूं, ये धार्मिकता के हथियार बने। विश्वास से सौंपता हूं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू हम प्रेयर कर रहे हैं, कंटिन्यू ये वचन डालकर प्रेयर कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, पाप की इच्छा आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ो, क्योंकि आगे, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। अरे कब? जब आप सौंपेंगे। बोलो सौंपेंगे। हम सौंपते ही नहीं है, हम अपनी दुनिया में हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये किया है, मैं ऐसा, मेरा भविष्य, मैं अब ये करूंगा।
तो मैं चक्कर में मैं हो जाता है। वो कमजोरी से हम निकल ही, वो बोल रहा है अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। अरे तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुमको छुड़ाएगा, वो कहना चाहता है। जब तुमने प्रभु को देंगे तो वो छुड़ाएगा ना। उड़ाऊ पुत्र जब तक होश में नहीं था, भटक रहा था, अपनी बुद्धि से सब किया। बाप को बोला मेरा हिस्सा दे, गहने दे, जीपे कर 10-15 लाख जो मेरा हिस्सा है। सब अपने दिमाग से किया ना, क्या हुआ? सब निकल गया। इसलिए यीशु ने बोला मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझसे अलग होकर तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पाप के हैं, हमने उनको खुला छोड़ दिया। बोलो खुला। ना हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, ना हमारे अंदर गिल्ट है, ना पश्चाताप है कि मैं ये गलत कर रहा हूं। तो आप आईसीयू में हैं। वो व्यक्ति जो है ना एकदम वो हो गया है, उसको एनेस्थीसिया लग गया है, शैतान ने एनेस्थीसिया मार दिया, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, सुन्नपन आ गया है। इधर लगाते हैं ना, मेरे साथ हैं। आज घर पे जाके वो लिखेंगे सब पेपर में, जो बातें हमने अधर्म को सौंप दी है। सबसे पहले हमारी आंखें, सब ऐसे करो, करो ना, मेरे को देखो ऐसे। अरे मोबाइल कैसे देखते हो, देखो ऐसे। आंखें, जबान, कान, हाथ, मन, प्रभु तुझे सौंपता हूं। इनके द्वारा मैं गंदगी नहीं करना चाहता। इन पर पाप की प्रभुता नहीं होने दे, क्योंकि अब मैं तेरा बेटा हूं, गुलाम नहीं हूं। मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तेरे निकट आऊंगा, तू मुझे छुड़ाएगा। ऐसी बहुत सारी गंदगी आदतें हमारे पास है, लेकिन खुशखबरी यह है हमारे पास अनुग्रह भी है। आओ उसके पास, अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएं, ताकि हम पर पाप की प्रभुता ना हो। मेरे साथ हैं आप? बजाओ ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार। उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।